गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पैसिव वॉइस के इस स्टेप में पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किस टेंस में किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। इससे पहले अपने पढ़ चुके हैं पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस में जो टेंसेस है उसकी जो स्ट्रक्चर है, हर एक टेंस में कौन कौन सी स्ट्रक्चर यूज़ की जाती है, कैसे कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, ये अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरे वीडियो में अपने इन्फिनेटिव के बारे में चर्चा कर चुके हैं और तीसरे वीडियो में अपने टेंसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से किस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसे किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। तो आओ अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, आई टीच इंग्लिश। आप इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपके सामने सेंटेंस है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे, अर्थात इंग्लिश आ गया। बी फॉर्म इसमें क्या आएगा, इसमें बी फॉर्म क्या आएगा, इज एम आर आता है। इंग्लिश इज़, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इंग्लिश इज़ टॉट बाय मी। अब इसका एनालिसिस कर दें अपने, ये ऑब्जेक्ट है, ये बी फॉर्म है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उसके बाद बाय एजेंट। इस प्रकार से जब प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में अपने को एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस मिलते हैं और यदि अपने को ये कहा जाता है कि अपने को इसमें पैसिव वॉइस का यूज़ करना है या पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है, तो तब आप कैसे करोगे कि सबसे पहले आप सेंटेंस देखोगे ये कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल वाले को कैसे चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट आपको पता है पहले आता है बी फॉर्म, इसमें इज एम आर का यूज़ किया जाता है। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर होती है। क्या होती है, इज एम आर होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एजेंट, इस तरह से इसका बनाया जाता है। और अपने सेंटेंस ले लेते हैं, इसमें और सेंटेंस भी ले लेते हैं, कुछ सेंटेंस और प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक, ये आपके सामने है, राम रीड्स ए बुक। राम सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब आप इसका पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को निकालो बाहर, ए बुक, बी फॉर्म क्या आएगा, इज एम आर, ए बुक इज, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, सेम स्पेलिंग, बाय राम। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये बी फॉर्म हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय एजेंट हो गया। अपने चारों प्रकार के इसमें परिवर्तन कर दिए। और नेक्स्ट और सेंटेंस देख लो, कोई सेंटेंस ले लेते हैं, सीता वॉशेस क्लॉथ्स। सीता वॉशेस क्लॉथ्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आपने पहचान लिया ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का कौन सा रूप आता है, एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्रिया का अपने बहुवचन बनाते हैं। और यहाँ पे क्या है, सीता है, वर्ब आई है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वॉश का क्या कर दिया, वॉशेस कर दिया। तो यहाँ पे अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स। क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स आर वॉश्ड, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय सीता। इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस का आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आगे चलते हैं, अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसका पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस कंटिन्यूस टेंस
प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ये अपने टेंसेस के जब आपने इंट्रोडक्शन किया था, सेंटेंस पैटर्न किया था, उसमें पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस पैटर्न क्या होगा, ये अपने पढ़ चुके हैं। सेंटेंस पैटर्न जब अपने किए थे टेंसेस के, ये अपने पढ़ चुके हैं, लेकिन टेंसेस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है अभी ये अपना बाकी है, क्योंकि टेंसेस जो है उसको दो भागों में बांटते हैं उसके सेंटेंसेस को, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अपने पढ़ रही हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा अपना वो यही होगा कि हर एक टेंस के बारे में अपने चर्चा करेंगे, इस टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इस प्रकार से अपना एक चैप्टर जो है समाप्ति की तरफ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे किस से शुरू किया, जीरो से शुरू किया। मैंने जीरो से शुरू किया। जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता मैंने वहाँ से उठाया। 3rd क्लास का बच्चा है वो भी इसको पढ़ सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते जाओ और लास्ट में अपने परफेक्शन की तरफ आएंगे, अपने हायर क्लासेस की तरफ आ जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, आई एम टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। आप इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आप इसमें देख रहे हैं। सेंटेंस पैटर्न जब अपने पढ़े थे, टेंसेज के सेंटेंस पैटर्न पढ़े थे, उसमें आया था कि सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर सहायक क्रिया है, आईएनजी है, तो वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये अपने पहले से पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को निकालो बाहर, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट बाहर आएगा, सहायक क्रिया वही रहेगी, इंग्लिश इज़। आपको पता है इज़-एम-आर की तिगड़ी है, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, एक वचन के साथ क्या आता है, इज़ आता है, और बहुवचन के साथ में क्या आता है, आर आता है। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, जब अपने सेंटेंस पैटर्न कर रहे थे, टेंसेज के सेंटेंस पैटर्न अपने पढ़ चुके हैं, वहाँ पे पढ़ चुके हैं। इंग्लिश इज़ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, 3rd फॉर्म आएगी, लेकिन बी का कौन सा रूप आएगा। आपको पता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज़ करते हैं, और बी का कोई न कोई रूप आता है। ये 4 परिवर्तन होते हैं, और यहाँ पे बी का कौन सा रूप आएगा, बीइंग आएगा। कौन सा आएगा, बीइंग आएगा। इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट एट प्रेजेंट बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, बाय मी। समय वाले जो होते हैं, इस प्रकार के जो समय वाले होते हैं, एट प्रेजेंट है, एट दिस टाइम है, नाउ है, ये अपने बाय से पहले रख देते हैं, जनरली बाय से पहले रख देते हैं। तो आपके सामने है इंग्लिश, इसका ऑब्जेक्ट था, बाहर निकाल दिया, अर्थात ऑब्जेक्ट पहले आता है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद इज़-एम-आर उसकी सहायक क्रिया होती है। इज़-एम-आर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है, और उसके बाद बी का कौन सा रूप आता है, बीइंग। वर्ब की हमेशा 3rd फॉर्म आती है, बाय अजेंट। इस प्रकार से ये अपने फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इस प्रकार से फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, इज़-एम-आर सहायक क्रिया होती है, आएगी, टेंस की जो सहायक क्रिया है वो आएगी, और बी का कौन सा रूप आ गया, बीइंग आ गया। वर्ब की हमेशा 3rd फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव फॉर्म कौन सी होती है, पास्ट पार्टिसिपल या पैसिव फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की 3rd फॉर्म होती है। ये वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, बाय एजेंट। ये अपना सेंटेंस पैटर्न है, और ये आपके सामने ये रहा ऑब्जेक्ट, ये सहायक क्रिया है, ये बी है, बी का जो रूप है बीइंग आ गया, ये वर्ब की 3rd फॉर्म है, और उसके बाद बाय एजेंट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। तो अपने जब भी कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपको ये भी मैंने बताया था, याद हो आपको, कंटिन्यूअस टेंस चाहे कोई भी हो, वर्ब के साथ आईएनजी आता है। कहाँ आता है, एक्टिव वॉइस में आता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पैसिव वॉइस में भी वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है, लेकिन कौन सी वर्ब के साथ, बी के साथ आ रहा है, बी के साथ बीइंग आ रहा है। और
ये तो आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म अपने को करनी पड़ेगी। लेकिन बी के साथ क्या आ रहा है, बीइंग हो रहा है, बी के साथ आईएनजी आ रहा है, बीइंग हो रहा है। और सेंटेंस ले लो, जैसे गीता इज प्लेइंग क्रिकेट। ये लो, एक सेंटेंस है, गीता इज प्लेइंग क्रिकेट। ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। आपने सेंटेंस पहचान लिया, ये तो कंटिन्यूस टेंस है, और कंटिन्यूस में भी कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आपको कैसे पता लगा, इज़-एम-आर से पता लगा। कंटिन्यूस टेंस आईएनजी आते ही कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। आपने पहचान लिए तो कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस में क्या, कौन सी सहायक क्रिया है, इज़-एम-आर है। इज़-एम-आर आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो आपको पता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को निकालो बाहर। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट को निकालो बाहर, क्रिकेट। क्या आ गया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय गीता। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय गीता। इसी प्रकार और सेंटेंस देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं, एक आधा सेंटेंस और देख लेते हैं। सीता, मान लिया ये सीता एक वचन पे आधारित था, आई पे आपने ले लिया, और बहुवचन पे ले लो, द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज। ये सेंटेंस आपके सामने आ गया। इन द क्लास में यदि शोर मचा रही हैं, द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज। सबसे पहले आपने सेंटेंस पहचान लिया, ये कंटिन्यूस है, वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, कंटिन्यूस है, और साथ में सहायक क्रिया कौन सी आई है, इज़-एम-आर है। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ये रहा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को निकालो बाहर। ए नॉइज इज बीइंग, बी का कौन सा रूप आएगा, बीइंग मेड बाय द बॉयज। ये आपके सामने है, क्या आ गया, ए नॉइज इज बीइंग मेड बाय द बॉयज। इसका पैसिव वॉइस हो गया। इसी प्रकार अपने आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर जो है, ये अपने पैसिव वॉइस के पहले ही जो पहला चरण था, पहला स्टेप था, पहला वीडियो था, उसमें अपने पढ़ चुके हैं। एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये अपने पहले टेंसेस में जब सेंटेंस पैटर्न कर रहे थे वहाँ पढ़ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवा रहा हूँ, दोबारा याद करवा रहा हूँ। कोई और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। I have finished my homework। इसका सब्जेक्ट ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, आपके सामने है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको पता है ये परफेक्ट टेंस है। कैसे पता लगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये परफेक्ट टेंस है, साथ में सहायक क्रिया कौन सी आ गई, हैज़ और हैव है। हैज़ और हैव जिसमें सहायक क्रिया होती है तो वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, माई होमवर्क हैज़ बीन। हैज़ और हैव का क्या होता है आपको पता है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ सहायक क्रिया आती है, और यदि उसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो क्या आता है, हैव आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, माई होमवर्क, बी का कौन सा रूप आएगा, बीन आएगा। माई होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी। अब आप इसमें देख सकते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये सहायक क्रिया है,
ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। बी का कौन सा रूप आया है? बीन आया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है बाय एजेंट, बाय एजेंट। ये लो, इस तरह से पैटर्न आपका क्या हो गया? ये पैटर्न आप पहले पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन, हैज़ या हैव में से एक सहायक क्रिया है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज़ हैव होती है। सहायक क्रिया तो आएगी टेंस की, क्योंकि वो उसकी पहचान है। ये हैज़ हैव और बीन, बी का कौन सा रूप आया? बीन आया। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एजेंट। इस प्रकार से और सेंटेंस ले लेते हैं अपने, एक आधा सेंटेंस और ले लेते हैं। The girls have cooked food। ये सेंटेंस है। The girls have cooked food। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एक्टिव वॉइस में, इसका मतलब परफेक्ट टेंस है। और उसके साथ में सहायक क्रिया कौन सी आई? हैज़ हैव आया है। हैज़ हैव आया है, इसका मतलब ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे बीन नहीं है। बीन नहीं है इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। और आप इसमें देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा? फूड, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? फूड हैज़ बीन, फूड हैज़ बीन, फूड हैज़ बीन कुक्ड, फूड हैज़ बीन कुक्ड। कुक्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म है, अपने आप में थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, अपने को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स। ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय एजेंट है, बाय एजेंट। और ये बी फॉर्म, बी का कौन सा रूप आता है परफेक्ट में? बीन आता है। और ये इसकी सहायक क्रिया है, ये इसकी सहायक क्रिया हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसकी जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा? बी का कौन सा रूप इस्तेमाल करना पड़ेगा? बीन। कौन सा इस्तेमाल करने का पड़ेगा? बीन। वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और जो टेंस की सहायक क्रिया है वो हमेशा वो ही रहती है। हैज़ हैव सहायक क्रिया है तो हैज़ हैव ही आएगा। नेक्स्ट करते हैं। इस प्रकार प्रेजेंट के 3 टेंसेज होते हैं। प्रेजेंट के 3 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 3 टेंसेज की पैसिव वॉइस होती है। 3 टेंसेज की पैसिव वॉइस होती है। कैसे चेंज होती है? अपने प्रेजेंट के तीनों कर दिए। अब अपने पास्ट की बात करते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। आई टॉट हिम इंग्लिश। ये आपके सामने है। आई टॉट हिम, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है। आप इसमें देखिए, आप इसमें ये देखिए एक्टिव वॉइस में आई टॉट हिम इंग्लिश, आई टॉट हिम, टॉट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है? पास्ट सिंपल में आती है। किस में आती है? पास्ट सिंपल में आती है। अब ये आपने पहचान लिया पास्ट सिंपल है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहले मैं चेंज कर देता हूँ, फिर रूल बताता हूँ। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट आप हिम से भी बना सकते हैं और इंग्लिश से भी बना सकते हैं। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या है? व्हाट के उत्तर में आता है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। तो अपने वर्ब के जो जस्ट बाद आया है उसी से शुरू करते हैं। क्या है इसमें? हिम। हिम का क्या हो जाएगा? ही। जब सब्जेक्ट के रूप में हिम को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो क्या होता है उसका? ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिम होता है। आपको पता है। हिम का क्या हो गया? ही।
was, he was taught English, he was taught English by me। आप इसमें देखिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आ गया, ये बी फॉर्म है। बी फॉर्म क्या आया, बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, was were होता है। क्या होता है, was were होता है। पास्ट सिंपल में बी का कौन सा रूप इस्तेमाल किया जाता है, was were इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, was were। बी का पास्ट फॉर्म कौन सा होता है, प्रेजेंट फॉर्म कौन सा होता है, इज एम आर, और इज एम आर का पास्ट क्या होता है, was were। प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर का यूज़ किया जाता है, और प्रेजेंट में इज एम आर का पास्ट क्या होता है, was were। तो was were का उपयोग किया जाता है पास्ट सिंपल में। was were का उपयोग कहाँ किया जाता है, पास्ट में। बी का कौन सा रूप आएगा, was were आएगा। और वर्ब की हमेशा आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है, बाय एजेंट। इस प्रकार से अपने सेंटेंस पैटर्न है ये। ऑब्जेक्ट ये पहले पढ़ चुके हैं, सेंटेंस पैटर्न जो है पहले वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं। जब पैसिव वॉइस का पहला वीडियो बनाया था उसमें अपने पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा रिवाइज कर दिया। ऑब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एजेंट किस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनेट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस में, एक ही बात है। और सेंटेंस ले लेते हैं अपने, और सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस और ले लेते हैं। सीता bought a book yesterday। सीता bought a book yesterday। आप इसमें देखिए, अब इसका पैसिव वॉइस आपको, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब है, एक्सटेंशन है, सेंटेंस का विस्तार है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म बॉट आया है, बाय बॉट, बाय खरीदना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म बॉट होती है, और थर्ड भी बॉट होती है। लेकिन यदि वो थर्ड है तो उससे पहले क्या आएगा, हैज हैव का कोई ना कोई रूप आता है। हैज हैव आता है, हैव बॉट आ गया तो वो अपना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और यदि हैड आ गया तो क्या है, वो हैड आ गया, हैड बॉट आ गया तो वो पास्ट परफेक्ट है। और ये यदि विल हैव आ गया, विल हैव, शैल हैव आ गया तो वो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। यानी कि हैव के बाद हमेशा वर्ब की, हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये नियम है। हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, और फ्यूचर में जब यूज करते हैं तो विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। सीता बॉट, ये बॉट जो है सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले हैज हैव का कोई रूप नहीं है, हैज हैव भी नहीं है, उसका जो पास्ट होता है हैड वो भी नहीं है, और इसका जो फ्यूचर होता है विल हैव, शैल हैव वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। आप इसका जब अपने बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को निकालो बाहर, क्या हो जाएगा, ए बुक, क्या हो गया, ए बुक वाज, बी फॉर्म क्या आएगा, वाज बॉट। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बॉट का थर्ड फॉर्म बॉट ही होता है। ए बुक वाज बॉट येस्टरडे, क्योंकि समय वाले में हम पहले बता दिया, बाय एजेंट से पहले लिख दो, येस्टरडे बाय सीता। जनरली जो समय वाले हैं बाय एजेंट से पहले आते हैं। तो इसमें देखिए आप क्या हो गया, इसमें जो है ए बुक वाज बॉट yesterday बाय सीता। और सेंटेंस देख लो अपने, एक दो सेंटेंस और कर लेते हैं। जैसे रमेश sold his car in 1992। एक सेंटेंस आ गया, रमेश सोल्ड। अब सेल, सोल्ड, सेल मीन्स बेचना होता है, और सोल्ड उसकी सेकंड फॉर्म होती है, क्योंकि थर्ड भी सोल्ड ही होती है, लेकिन उससे पहले हैज़ हैव नहीं है तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। हैज़ हैव नहीं है तो क्या है, सेकंड फॉर्म है। आप इसमें देख सकते हैं, ये रहा सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है,
ये ऑब्जेक्ट है, बाकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या ऑब्जेक्ट निकालो बाहर, हिज कार, रमेश सॉल्ड हिज कार, तो आप इसमें कह सकते हो हिज कार, या ब्रैकेट में ये लिख दो रमेश कार, रमेश की कार है भाई, रमेश की कार है। हिज कार वाज सोल्ड इन 1992, किसके द्वारा, बाय रमेश की कार को रमेश ने ही बेच दिया। हिज कार वाज सोल्ड इन 1992 बाय रमेश। तो इस प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस जो है उसमें जब पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट अपने चेंज करते हैं, नियमानुसार उसको बदल देते हैं। सब्जेक्ट जो होता है बाय एजेंट के रूप में ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। बी का कौन सा रूप आता है पास्ट सिंपल में, वाज वर आता है। कौन सा आता है, वाज वर आता है, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इस प्रकार से आगे चलते हैं अपने पास्ट सिंपल के बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस में जैसे आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, सेंटेंस पैटर्न पढ़ा चुका हूँ। जब अपने टेंसेस की सेंटेंस पैटर्न पढ़ाई थी, मैंने शुरुआत की थी, उसमें बताया था रहा रही ये शब्द आते हैं। प्रेजेंट है तो रहा है रही है, और पास्ट है तो रहा था रही थी। और इसी प्रकार बताया था कि आईएनजी आता है, जैसे आई वाज टीचिंग इंग्लिश, I was teaching English when you came, जब आप आए। ये पूरा सेंटेंस बनता है, लेकिन पहला पूरा सेंटेंस जब हमने टेंसेस करेंगे, अपने एक टेंस को करेंगे, दोबारा करेंगे। एक्टिव वॉइस की सेंटेंस पैटर्न अपने कर चुके हैं, पैसिव वॉइस की सेंटेंस पैटर्न कर चुके हैं, और उसके बाद अपने उसका यूज़ करना सीख रहे हैं, उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं एक वीडियो में। इसके बाद मैं दोबारा टेंसेस कराऊंगा तो उसमें फिर अपने पढ़ेंगे एक टेंस का उपयोग कैसे होता है। तो ये एक सेंटेंस पैटर्न है। सेंटेंस पैटर्न से आप उसको किस सेंटेंस पैटर्न का उपयोग किस टेंस में किया जाता है, ये आपको भली भांति आता है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ये ऑब्जेक्ट है। आप इसमें देख सकते हो आईएनजी जब आता है तो वो कंटिन्यूस टेंस होता है। आईएनजी जब आता है तो वो कंटिन्यूस टेंस होता है, और साथ में सहायक क्रिया कौन सी लगी है, वाज वर लगी है। कौन सी लगी है, तो वाज वर लगी है। सहायक क्रिया जब वाज वर लगी है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। वो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। अब इसका अपने पैसिव वॉइस पहले बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को निकालोगे बाहर, इंग्लिश, सहायक क्रिया का यूज़ करोगे इंग्लिश वाज, क्योंकि टेंस की सहायक क्रिया छोड़ेंगे नहीं। इंग्लिश वाज बीइंग, बी का कौन सा रूप आ गया, बीइंग टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट बाय मी। इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय मी, इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय मी, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये वाज वर उसकी सहायक क्रिया है। वाज वर जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सहायक क्रिया है। बी फॉर्म क्या आ गया, आपको पता है कंटिन्यूस टेंस में बी का कौन सा रूप आता है, बी का कौन सा फॉर्म आता है, बीइंग आता है। कौन सा आता है, बीइंग। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय एजेंट। इस प्रकार से अब आप ये देख सकते हैं, इंग्लिश वाज बीइंग टॉट, इसका एनालिसिस कर दिया। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। वाज वर्ब जो है वो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। बीइंग क्या है, बीइंग क्या आ गया, बी फॉर्म आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय एजेंट हो गया। इस प्रकार से जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और वाज वर्ब जो है उसकी सहायक क्रिया होती है, और बी का कौन सा रूप इस्तेमाल करेंगे, बीइंग बाय एजेंट। इस प्रकार से नेक्स्ट इसी में एक सेंटेंस और ले लेते हैं।
इसी में सेंटेंस लेते हैं अपने, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। राम was taking tea, राम was taking tea। आप ये देखो, राम was taking tea, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आप इसका एनालिसिस कर दो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जब अपने पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लेके आते हैं। टी, इसकी सहायक क्रिया क्या है, वाज वर्ब। टी वाज बीइंग, बी का कौन सा रूप आता है, बीइंग। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। टी वाज बीइंग टेकन बाय राम, बाय राम। टी वाज बीइंग टेकन बाय राम। इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद अपने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट का कौन सा टेंस करने जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, अपने 8 ही टेंसेज हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। पास्ट परफेक्ट टेंस पहले अपने पास्ट सिंपल कर चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूस कर लिया, और पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता है, एक सेंटेंस लेता हूँ, आई हैड डन माई होमवर्क, माई होमवर्क। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, एसवीओ। अब इसका एनालिसिस अपने कर दिया। वर्ब का कौन सा रूप है, डन, डू डिड डन, डू डिड डन। डन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जब डन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है तो कौन सा टेंस है, परफेक्ट होगा ना। और परफेक्ट है तो फिर परफेक्ट है तो कौन सा है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट टेंस में ही आती है। और परफेक्ट है तो कौन सा है, उससे पहले सहायक क्रिया कौन सी है, हैज़ हैव है या हैड है। हैड है तो पास्ट है, हैज़ हैव है तो वो प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, हैड, क्या है, हैड। आई हैड, तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई होमवर्क, क्या हो जाएगा, माई होमवर्क हैड बीन डन बाय मी। माई होमवर्क ऑब्जेक्ट है, हैड क्या है, सहायक क्रिया है। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया कौन सी होती है, हैड होती है। बी का कौन सा रूप आ गया, बीन आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये लो, ये लो, और बाय एजेंट। इस प्रकार से आप ये देखिए, ऑब्जेक्ट, हेड, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस और कर लेते हैं अपने, पास्ट का एक और कर लेते हैं। सीता हैड caught द thief। ये लो, एक सेंटेंस है, सीता हैड caught द thief। इसमें क्या है, वही एनालिसिस करो। सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सहायक क्रिया आ गई, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। एनालिसिस करो, एसवीओ में आपने एनालिसिस कर लिया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपने एनालिसिस कर दिया। अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कॉट, कौन सी है, कैच, कॉट। कॉट क्या है, सेकंड भी है, कॉट जो है वो थर्ड फॉर्म भी है। लेकिन ये कॉट जो है, इससे पहले हेड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हेड लगा है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपने ऑब्जेक्ट को निकालो बाहर। ऑब्जेक्ट क्या है, द थीफ, क्या हो जाएगा, द थीफ हैड बीन। सहायक क्रिया कौन सी है, हैड है। बीइंग फॉर्म कौन सा आएगा, बीन आएगा। द थीफ हैड बीन कॉट तो अपने आप में थर्ड फॉर्म है, कॉट बाय सीता। तो इस प्रकार आप देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस में अपने हैड बीन का यूज़ किया। हैड तो सहायक क्रिया है, बीन फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस की जब अपने पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और बी का कौन सा रूप इस्तेमाल किया, बीन का इस्तेमाल किया। इस प्रकार अपने पास्ट की चर्चा कर ली, अब अपने फ्यूचर पे आते हैं। अपने फ्यूचर को फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दो ही टेंस अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई शैल किल द माउस। ये लो, एक सेंटेंस लिख दिया। कोई सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एनालिसिस कर दो इसका, किसमें, SVO में तोड़ दो। एनालिसिस कर दिया आपने, SVO। अब इसका बनाओ पैसिव वॉइस। बनाओ पैसिव वॉइस तो क्या हो जाएगा, द माउस आई और वी के साथ में क्या आता है, शेल आता है। क्या आता है, शेल आता है। बाकी के साथ में क्या आता है, विल आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल, द माउस विल बी किल्ड बाय मी। आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। द माउस विल बी किल्ड बाय मी, क्योंकि आपको पता है कि मॉडल के बाद बी का बी आता है, और विल शैल भी क्या है, मॉडल है। मॉडल के रूप में भी यूज़ होता है, और फ्यूचर की साइक्रिया क्या होती है, विल और शैल ही होती है। तो फ्यूचर सिंपल में विल शैल अकेला आता है, तो विल भी शैल भी हो जाएगा। बी का जब अपने रूप यूज़ करेंगे तो विल भी शैल भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और ले लेते हैं। अब इसका एनालिसिस कर लो, एक एनालिसिस कर लो। ये ऑब्जेक्ट है, ये सहायक क्रिया है, विल और शैल क्या है, फ्यूचर सिंपल की सहायक क्रिया है। और बी का कौन सा रूप आया, बी का बी आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और बाय एजेंट। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे ले गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फ्यूचर सिंपल में बी का कौन सा रूप आता है, बी का बी आता है। तो नेक्स्ट एक सेंटेंस और कर लेते हैं इसका, इसी का एक सेंटेंस और कर लेते हैं। सीता, ये लो, सीता विल लर्न इंग्लिश। एक सिंपल सा सेंटेंस है, सीता विल लर्न इंग्लिश। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये अपने कर लो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में इसका एनालिसिस कर लो। एनालिसिस कर लिया आपने, तो अब इसका पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट को निकालो बाहर। इंग्लिश विल बी लर्नड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्नड बाय सीता। इंग्लिश विल बी लर्नड बाय सीता। इंग्लिश विल बी लर्नड बाय सीता। इस प्रकार फ्यूचर सिंपल के जो सेंटेंसेस है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में यदि कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा। बी का कौन सा रूप यूज़ करोगे, बी का बी करोगे, और विल और शैल सहायक क्रिया होती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है। यही परिवर्तन रहेगा। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल एक टेंस और बच गया, और वो कौन सा बच गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की कोई पैसिव वॉइस नहीं होती है, ट्रेडिशनली कुछ नहीं होता। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। आई शैल हैव, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आप इसमें ये देखिए, आपको क्या नज़र आता है, आई शैल हैव रिटन, वर्ब की कौन सी रूप है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। रिटन क्या है, वर्ब का राइट, रोट, रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म किस टेंस में आता है, परफेक्ट टेंस में आता है। किस टेंस में आता है, परफेक्ट टेंस में आता है। आपने यहाँ परफेक्ट टेंस देख लिया, परफेक्ट टेंस है, लेकिन परफेक्ट है तो कौन सा है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में आता है, ये बात सही है, लेकिन उसके साथ सहायक क्रिया कौन सी लगी है, हैज हैव लगी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैड लगी है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा, और विल हैव, शैल हैव है तो वो कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे कौन सी सहायक क्रिया है, विल हैव, शैल हैव है, तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये जो है
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो इसका पैसिव वॉइस अपने बना देते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट को निकालो बाहर। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ए लेटर सहायक क्रिया क्या होती है? विल और शैल होती है, तो इसको रखना ही पड़ेगा, इलाज ही नहीं है। विल हैव, शैल हैव, क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी के साथ विल आता है। ए लेटर विल हैव बीन। परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में बी का कौन सा रूप आता है? थर्ड फॉर्म आता है। विल हैव बीन रिटन बाय मी, बाय मी। इसका एनालिसिस करो। ए लेटर क्या था? ऑब्जेक्ट था। विल हैव, शैल हैव क्या है? सहायक क्रिया है। विल हैव, शैल हैव क्या है? सहायक क्रिया है, टेंस की सहायक क्रिया है। इसका अपने को यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव प्लस बी का बीन। बी का क्या आएगा? बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय एजेंट, बाय एजेंट। ये अपना सेंटेंस पैटर्न रहेगा। क्योंकि सेंटेंस पैटर्न अपने पहले पढ़ चुके हैं तो आपके सामने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार अपने 8 टेंसेस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, 2 कंटिन्यूस होते हैं, और 3 परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इस प्रकार 8 टेंसेस का यदि कोई आपको एक्टिव वॉइस दिया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि इस एक्टिव वॉइस का आप पैसिव वॉइस में चेंज करो, तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे को आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और आपको जो पढ़ाया गया है वो टॉपिक भी समझ में आया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ यदि ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू।